Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 3 और 2 हमने कल किए थे। श्लोक संख्या 3 में भगवान एक बहुत सुंदर सी बात कह रहे हैं। वे कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक कश्चित यदति सिद्धये, कोई एक होता है जो कभी कश्चित अर्थात कोई एक ऐसा विरला व्यक्ति निकलता है, जिसे हम कभी कभी कहते हैं कि कोई एक कदाचित ही कोई व्यक्ति निकलता है। उस प्रकार से कि कोई एक ही व्यक्ति होता है जो वास्तविकता में सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। और ऐसो में यतताम अपि सिद्धा नाम की इस प्रकार के अगर ढेर सारे सिद्धों को इकट्ठा करें तो उनमें से कोई कश्चिन में व्यक्ति तत्वतः, कोई एक होता है जो कि कदाचित भगवान को तत्वतः समझ पाता है। ऐसा कल भगवान ने हमें श्लोक संख्या 3 में बताया। अब इस अध्याय के शुरुआत में पहले संख्या में भगवान खुद बता रहे हैं कि अब मैं अपने बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूं। और बताते हुए भगवान आगे आज हमें श्लोक संख्या 4 में एक बहुत सुंदर सा श्लोक है जो कह रहे हैं, भूमिरपो नलवायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इसके अर्थ में भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार प्रकृतिर अष्टधा इस श्लोक में आया है। प्रकृति अर्थात इस भौतिक जगत के जो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से निर्माण हुआ है, उस निर्माण को हम प्रकृति स्वरूप में जान पाते हैं। ये प्रकृति की हर एक जीव के पास में 8 प्रकार की चीजें अवेलेबल होती हैं। इन 8 चीजों से ही एक जीव, इस देहधारी जीव का निर्माण होता है। ये कौन सी 8 वस्तु हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिससे कि हमारा शरीर बनता है। और इस शरीर से, इन 5 वस्तुओं से ये शरीर बनने के बाद में जो अंदर का सूक्ष्म शरीर है वो 3 वस्तुओं से बनता है। कौन सी? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। अब देखिए इसके अंदर काम क्या होता है। जो 5 तत्वों से बना हुआ ये देह बनता है, शरीर बनता है। ये शरीर के अंदर होती है इंद्रियां। अब जो मन होता है ये इंद्रियों का स्वामी बनता है और मन से ही इन इंद्रिय के विषय भोगों को व्यक्ति अपने अंदर ग्रहण कर पाता है। इन्हीं से ही व्यक्ति को टेस्ट आता है, इमोशंस आते हैं। बुद्धि से वह ये डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, डिसीजन ले पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और इस प्रकार से एक्ट कर पाता है। और अहंकार, अहंकार एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा गूढ़ तत्व है जिसके अंदर व्यक्ति अपने आप को स्वामी मानता है। ऐसा तभी हो पाता है जब व्यक्ति पूरी तरीके से इंद्रियों के वश में होता है, जिसे हम कहते हैं फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो अर्थात झूठा अहंकार। जब व्यक्ति स्वयं को ही मुख्य मान करके बैठता है, स्वयं पर ही केंद्रित रहता है। इसी प्रकार से एक ट्रू ईगो भी होता है जिसके अंदर व्यक्ति स्वयं को भगवान का दास मानता है और उसमें वह व्यक्ति वास्तविकता में अपनी पहचान समझ पाता है। तो ये जो 8 प्रकार की प्रकृति की धातुएं हैं या वस्तुएं हैं, भगवान कहते हैं ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अर्थात अपरा प्रकृतियां हैं। परा वो प्रकृतियां हैं, पराशक्तियां वो होती है जो भगवान के अंतरंगा शक्ति होती है। अपरा शक्ति वो होती है जो भगवान की बहिरंगा शक्तियों में गिनी जाती है। बहिरंगा शक्तियों में या बहिरंगा प्रकृतियों में भगवान की इस 8 प्रकार से विभक्त
भगवान की ये प्राकृतिक शक्तियां हैं। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों को शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। जैसा कि सातवें तंत्र में उल्लेख मिलता है, सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय शिरोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूप को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। तो हमने जाना था हमारे एक सेशन में जिसके अंदर हमने भगवान की इस पूरे विस्तार को समझा था, जहां पर भगवान कृष्ण स्वयं का विस्तार करते हुए 3 विष्णुओं का स्वरूप धारण करते हैं, जिसमें पहले आते हैं भगवान महाविष्णु जो कि कारण सागर में विराजमान होते हैं और वहां पर विराजमान होकर कारण रक्षाई विष्णु बन के वहां पे उनके श्वास के आवागमन से समस्त ब्रह्मांडों का समस्त ब्रह्मांड बनते भी हैं और विनष्ट भी हो जाते हैं, उन्हीं में वापस से समा कर। भगवान महाविष्णु जब स्वयं का विस्तार करता है तो गर्भोदक्षाई विष्णु के स्वरूप में होता है। गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भोदक सागर में विराजमान होकर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, परंतु इस ब्रह्मांड के अंदर जो जीव प्रकट किए जाते हैं उनको भी चलायमान करने के लिए भगवान गर्भोदक्षाई स्वयं का विस्तार करते हुए शिरोदक्षाई बनते हैं और शिरोदक्षाई बनके हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित होकर के हर व्यक्ति को चेतनाभूत करते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं का 3 विषयों में विस्तार करते हैं। हमने एक बात ये भी जानी थी कि इस प्रकार से प्रकृति के जितने वस्तु है धातु है ये सभी भगवान अपना एक विराट स्वरूप धारण करते हैं। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में आता है जहां पर भगवान अपना विराट स्वरूप धारण करते हुए इस प्रकृति की समस्त वस्तुओं को समस्त विकारों को अपने ही द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे पृथ्वी अग्नि जल वायु और भी 24 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, 24 प्रकार के तत्व होते हैं जिसके मिलन से ही वास्तविकता में एक जीव का निर्माण होता है। ये 24 तत्व भगवान अपने विराट स्वरूप से प्रकट करते हैं, उससे ही इस प्रकृति का निर्माण हो पाता है, इस ब्रह्मांड का निर्माण हो पाता है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण यही बात बता रहे हैं कि ये उनकी एक भिन्न प्रकृति एक अपरा प्रकृति की शक्तियां हैं। ये भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। 2 तत्व होते हैं, देखिए, एक पुरुष तत्व है और एक प्रकृति तत्व है। पुरुष तत्व का अर्थ ये नहीं कि जो देह से पुरुष है, नहीं। पुरुष तत्व का अर्थ है कि जो सबका भोक्ता हो, जो सभी वस्तुओं में आनंद लेने वाला हो। उसी प्रकार से प्रकृति तत्व वो होता है जो कि भोग्य है। इस भोक्ता द्वारा भोगने वाली जितनी वस्तुएं हैं ये प्रकृति में गिनी जाती हैं। इसी प्रकार से हमें बात समझ में आती है कि भगवान चूंकि इन सबके सृष्टा है, इन सबके नियंता है और इन सभी के जन्मदाता है, इन सभी के कंट्रोलर है, इसलिए श्री भगवान स्वयं एक ऐसे पर्सनालिटी है, एकमात्र ऐसे पर्सनालिटी है जो स्वामी स्वरूप में है, अर्थात वही एक पुरुष स्वरूप में एग्जिस्ट करते हैं। पुरुष स्वरूप में रहने का अर्थ यह है कि केवल और केवल भगवान ही एक ऐसे पर्सनालिटी है जो सब कुछ भोग सकते हैं। और जो जीव है इसलिए प्रकृति तत्व में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जीव ही है जिसको भगवान भोग रहे होते हैं। ये जीव है, ये
प्रकृति है, सृष्टि है, संसार है, इन सभी के लिए एकमात्र जो स्वामी है वो भगवान श्री कृष्ण है, और बाकी सब जितने जीव हैं वह सभी भगवान कृष्ण के लिए भोग्य है। यहाँ पर हम समझते हैं कि भगवान अलग अलग पुरुष अवतार धारण करते हैं। इन पुरुष अवतारों द्वारा भगवान इस सृष्टि की अलग अलग क्रियाओं को चलायमान करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को ही भोक्ता मानता है, जो व्यक्ति यही मान लेता है कि जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं ही इस इस भौतिक जीवन का या अपने जीवन का एकमात्र स्वामी हूं, वह व्यक्ति कभी भी इस विचारधारा में आगे नहीं बढ़ पाता है कि किस प्रकार से भगवान स्वामी है। वह व्यक्ति यही मान के बैठ जाता है कि वही इस पूरे भौतिक जीवन में एकमात्र नियंता है, जो अपने जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने और दूसरों के। और ऐसे में व्यक्ति यही मान लेता है कि एकमात्र वही एक ऐसा व्यक्ति है जो भोगता है। परंतु यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि भगवान अलग अलग स्वरूपों में रहते हुए पुरुष होकर के सबके मुख्य, पूरे इस ब्रह्मांड के, सृष्टि के सभी यज्ञों के, सभी तपस्याओं के, सभी चीजों के एकमात्र भोक्ता पर्सनालिटी है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत की घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसे ही भिन्नताएं नहीं जैसा कि वैकुंठ लोगों में है, फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी शिरोदक्षायु विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती, अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। अर्थात जब व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में जाता है तब उसके आत्मा और उसका शरीर में भेद नहीं रहता, तब उसका शरीर आध्यात्मिक हो जाता है अपने ही आप। ऐसे में वहां पर आध्यात्मिक जगत में रहते हुए भगवान परमात्मा स्वरूप में किसी भी जीव के अंदर विराजमान नहीं होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ये सोचता है कि हमारे लिए मुख्य जो तपस्या करने का या मुख्य जो चरम लक्ष्य है वो ब्रह्म है, वह व्यक्ति इस बात के ऊपर समझ नहीं पाते हैं कि जो ब्रह्म भी है ये मात्र और मात्र भगवान का एक क्षणिक विस्तार है। ऐसे में जो व्यक्ति परमात्मा को स्वीकार करते हुए मात्र परमात्मा को ही एकमात्र लक्ष्य बनाते हैं, उनका विचारधारा केवल और केवल क्षणिक मात्र रिलेशनशिप तौर पर बना हुआ रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो मुख्य पर्सनालिटी है वह है भगवान श्री कृष्ण। वैकुंठ जगत में, आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में व्यक्ति के अंदर परमात्मा स्वरूप में किसी को भी निवास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर व्यक्ति आत्मा और शरीर एक ही होने की वजह से, आध्यात्मिक शरीर होने की वजह से नित्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में और उनके नित्य संग में बना हुआ रहता है। वहीं पर वे नित्य क्रियाएं करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों से व्यक्त होती है, जिसमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं। यह स्थूल शक्तियां कहलाती हैं, अर्थात ये वो शक्तियां हैं जिसको हम अपनी इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं या भोग सकते हैं। भौतिक विज्ञान में से ये ही 10 तत्व हैं। क्षमा कीजिए, हाँ, इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय, जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं, भौतिकवादी उपेक्षित रहते हैं।
दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकल्पों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूं तथा मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रिया का समावेश है। हमने जाना कि 10 प्रकार की इंद्रिया होती है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, और व्यक्ति इन 5 जो स्थूल तत्व है इनके साथ में संगम करते हुए इस प्रकार से 15 विषयी भोगों के अंदर नित्य बंधा हुआ रहता है। और ऐसे में व्यक्ति यह सोचता रहता है, जिसके अंदर उसके अंदर एक मिथ्या अहंकार रहता है कि मैं और मैं हूं, मुझे और मेरा, इस प्रकार के विचारों में नित्य बना हुआ रहता है। यही इस संसार का मूल कारण है। यही कारण है कि इस पूरे भौतिक सृष्टि की रचना हुई है। यही कारण है कि इस भौतिक सृष्टि में हम जैसे जीव फंसे हैं। बुद्धि महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते ये कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहरंगा शक्ति का प्राकट्य है। जैसे हम श्रीमद् भागवत में भी जब पढ़ते हैं, तब भगवान कपिल देव इस सांख्य दर्शन का, ये सांख्य विषय का एक बहुत विस्तार में माता देवहूति को एक्सप्लेनेशन देते हैं। परंतु ये सांख्य फिलॉसफी भी भगवान श्री कृष्ण की एकमात्र मात्र प्राकृतिक शक्ति का विस्तार है। ये पूर्ण शक्ति का विस्तार नहीं है, ये केवल भगवान का एक अंश स्वरूप में विस्तार है, जहाँ पर भगवान ने इस भौतिक सृष्टि का निर्माण किया है। अगर हमें वास्तविकता में इसको डीप में जाकर के खोज करके समझना है, तो हमें यहाँ पर यही समझ में आ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण, जो कि केवल अपने विस्तार मात्र से, अंश विस्तार मात्र से इन सभी का निर्माण करते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि और सर्वव्यापी बन के विराजमान है। यहाँ पर हमें केवल यही बात समझ में आनी चाहिए कि भगवान कृष्ण की जो व्यक्ति शरण ग्रहण करता है, वह इस प्रकार से अपने 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्रकार के स्थूल तत्व और मन बुद्धि अहंकार से पूरी तरीके से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की जब व्यक्ति शरण ग्रहण नहीं कर पाता है, तब व्यक्ति के अंदर ये जो दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य उसे वापस से इस संसार में बांध के रख पाता है। ऐसा क्यों है? देखिए, जब तक हम ये बात नहीं समझ पाते हैं कि ये भौतिक सृष्टि क्या है, क्यों है, और ये जीव क्यों इसके अंदर बंधा हुआ है, तब तक के लिए हम इससे बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं कर पाते हैं। परंतु जब व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है कि भगवान कृष्ण ने ही केवल एक विस्तार मात्र से इन सबका निर्माण किया है, तब व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है और ऐसे में इन सभी प्रकार की वस्तुओं से, बंधन से मुक्त हो पाता है। आज की इस सभा को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।